हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम इसको नई एक्सरसाइज प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। आपको गोले का आयतन निकालना है और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या उसकी दी हुई है गोले की। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम गोले के आयतन का फॉर्मूला हमें याद करना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है आर, आपको क्या हुआ है, त्रिज्या। आर होती है गोले की त्रिज्या जो कि आपको दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन हम निकालेंगे 4/3। पाई की वैल्यू हमेशा हम 22/7 लगते हैं और ये आपको याद रखना है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और आर की जगह हमें लिखना है 7 की घात 3। ठीक है, 7 आपको दी हुई है, गोले के त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है, वो आपको 7 यहाँ पे आर की जगह 7 रख देना है और सिंपल सा कैलकुलेशन इसका कर लेना है। ठीक है, तो ये 4/3 22/7 और 7 की घात 3 है, तो 7 को मैं क्या करूंगी, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। ठीक है, तो देखिए इस एक साथ से ये एक साथ कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 और 22 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 88 आएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 49 आएगा और नीचे खाली क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4312। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर हमारे पास आएगा 1437 बाय 1/3। ठीक है, ये इसका आ गया आयतन। और आयतन की हमेशा आपको इकाई हमेशा याद रखनी है आपको, कि जिस भी इकाई में आपको दे रखा है उसकी घात हमें 3 लगा देनी है। तो यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर की घात 3, या तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिए या आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं घन मीटर। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इकाई को हमेशा आपको लिखना है, जो जो भी आपको इकाई दी हुई है उसका क्या करना है, आपको घन लगा देना है। ठीक है, घन मीटर या घन सेंटीमीटर, तो सॉरी ये क्या है, घन सेंटीमीटर है, तो ये आएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, जिस भी इकाई में आपको मीटर में दे रखी है तो आपको घन मीटर लिखना है, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो घन सेंटीमीटर लिखना है। इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको में आपको दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको आर दी हुई है 0.63 मीटर। ठीक है, तो गोले का आयतन आपको निकालना है। आयतन का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 4/3, पाई की वैल्यू हमें लिखेंगे हमेशा 22/7, या आप 3.14 भी लिख सकते हैं, वो कैलकुलेशन के हिसाब से या क्वेश्चन में आपको दिया होगा उस हिसाब से करना है। और आर की जगह आपको दे रखा है 0.63। ठीक है, इसकी घात में लगाऊंगी 3। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इसकी घात 3 है तो मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 4/3 22/7, इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। अब देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपकी सॉल्व करनी है आपको। देखिए 7 से मैं इसको कैंसिल करूंगी तो ये आएगा 0.09, फिर 3 के इसको करूंगी तो ये आएगा 0.03। ठीक है, तो अब नीचे कुछ नहीं बचा है, सिंपल सा इन सबको मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर लिख देना है। तो इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आएगा 1.047816। ठीक है, ये इसको इन सबको 4 22 0.
0.03, 0.63, 0.63 को सबको जो मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है उसको हम देखेंगे, अगर 5 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा एक, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 क्या है, 5 से कम है तो ये 7 हो जाएगा। 7 5 से ज़्यादा है तो ये 6 हो जाएगा। 6 5 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 5। और आपको जो इकाई दी हुई है वो आपको दी हुई है मीटर में। ये देखिए ये आपको मीटर में दी हुई है, तो आपको क्या लिखना है, घन मीटर लिखिए, या तो घन मीटर लिखिए या आप लिखिए मीटर की घात 3। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिंपल सी हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले में मान रखना है और इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।